दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से आज के बच्चे बड़े हो रहे हैं वो हमसे कितना अलग है? उनके चारों तरफ स्मार्टफोन, टैबलेट्स और न जाने कौन कौन सी नई तकनीकें हैं। ये तकनीकें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये उनके सीखने और सोचने के तरीके को भी बदल रही हैं। आज हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बच्चों के दिमाग और उनकी पढ़ाई पर कैसा असर डाल रही है। यह एक क्रांति की तरह है जो शिक्षा की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां AI हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सिखाने का वादा करती है, वहीं दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी हैं। आज के दौर में हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की रफ्तार अलग है और उसकी ज़रूरतें भी अलग हैं। हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम अक्सर इन व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इससे बच्चों पर दबाव बढ़ता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। क्या AI इस समस्या का समाधान हो सकता है? क्या ये बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने और खुश रहने में मदद कर सकता है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि AI और दूसरी आधुनिक तकनीकें कैसे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकती हैं। हम उन संभावनाओं पर बात करेंगे जो आज से कुछ साल पहले तक किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगती थी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम भविष्य के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि उसके पीछे हमारे बच्चों के लिए क्या छिपा है। ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर बच्चे का अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो जो 24 घंटे उसके साथ हो। एक ऐसा ट्यूटर जो बच्चे की हर कमजोरी और हर ताकत को समझता हो, जो जानता हो कि बच्चे को कब मुश्किल हो रही है और उसे किस तरह से समझाना है। यह अब कोई सपना नहीं है, बल्कि AI और मशीन लर्निंग की मदद से हकीकत बन रहा है। AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बच्चे के सीखने के पैटर्न को ट्रैक करते हैं। वे देखते हैं कि बच्चा कौन से सवाल जल्दी हल कर लेता है और कहां उसे ज्यादा वक्त लगता है। इस डेटा के आधार पर AI बच्चे के लिए एक खास लर्निंग प्लान तैयार करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बच्चा गणित में कमजोर है तो AI उसे ज्यादा गणित के सवाल देगा, वो भी मजेदार तरीके से। और अगर वह विज्ञान में अच्छा है तो AI उसे और भी मुश्किल और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सिखाएगा। यह पारंपरिक क्लासरूम से बिल्कुल अलग है, जहां एक ही टीचर को 40 अलग अलग बच्चों को एक ही रफ्तार से पढ़ाना पड़ता है। व्यक्तिगत शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे और हर किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। यह शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति है जो हर बच्चे के लिए सीखने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल सकती है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है। कई बार बच्चे अपनी भावनाओं, अपने डर या अपनी चिंता के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। यहीं पर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकें एक दोस्त की तरह उनकी मदद कर सकती है। सोचिए, एक बच्चा है जिसे लोगों से बात करने में डर लगता है। VR की मदद से उसे एक सुरक्षित और कंट्रोल्ड माहौल में वर्चुअल लोगों से बात करने की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। वह बिना किसी डर के अपनी सोशल स्किल्स को सुधार सकता है। यह एक तरह का वीडियो गेम खेलने जैसा है, जहां गलतियां करने की पूरी आजादी है। इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल बच्चों को शांत करने और उनका ध्यान भटकाने के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा डॉक्टर के पास जाने से डरता है। AR ऐप की मदद से डॉक्टर के कमरे में कार्टून कैरेक्टर्स या जानवर दिखाए जा सकते हैं, जिससे बच्चे का ध्यान बढ़ जाता है और उसका डर कम हो जाता है। ये तकनीकें थेरेपी को एक बोरिंग और डरावनी प्रक्रिया से बदलकर एक मजेदार और आकर्षक अनुभव बना रही हैं। इससे बच्चे ज्यादा सहज महसूस करते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है। यह टेक्नोलॉजी का एक ऐसा इस्तेमाल है जो सच में जिंदगियां बदल सकता है। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब क्लास में बैठकर बोरियत होती थी और घड़ी की सुइयों को देखते रहते थे। लेकिन AI की मदद से अब शिक्षा को इतना आकर्षक बनाया जा सकता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वे पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं। AI पावर्ड एजुकेशनल गेम्स बच्चों को मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को खेल खेल में सिखाते हैं, जैसे इतिहास की तारीखें याद करने के लिए एक मजेदार क्विज गेम या फिर साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक वर्चुअल लैब। ये गेम्स बच्चों को तुरंत फीडबैक देते हैं, जिससे वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा AI शिक्षकों की भी मदद कर सकता है। AI टीचर के रूटीन कामों को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे कि होमवर्क चेक करना या अटेंडेंस लेना। इससे टीचर का कीमती समय बचता है, जिसे वे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने में लगा सकते हैं। AI यह भी विश्लेषण कर सकता है कि क्लास में कौन से बच्चे को अतिरिक्त मदद की जरूरत है।
यह टीचर को बताता है कि किस टॉपिक को बच्चे ठीक से बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने में लगा सकते हैं। एआई यह भी विश्लेषण कर सकता है कि क्लास में कौन से बच्चे को अतिरिक्त मदद की जरूरत है। यह टीचर को बताता है कि किस टॉपिक को बच्चे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, ताकि टीचर उसे दोबारा अलग तरीके से पढ़ा सके। इस तरह एआई टीचर को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक सुपर असिस्टेंट दे रहा है, जिससे वे बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। हर बच्चा जब कुछ सीखता है, कोई ऐप इस्तेमाल करता है या कोई ऑनलाइन टेस्ट देता है, तो वह अपने पीछे डिजिटल निशान छोड़ता है। यह निशान है डेटा। जब इस बहुत सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके एनालाइज किया जाता है, तो हमें बच्चों के विकास के बारे में हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं। डेटा एनालिटिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे किस उम्र में कौन सी स्किल सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, उन्हें कौन से विषयों में ज्यादा परेशानी होती है या कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज्यादा असरदार है। यह किसी जासूसी के काम जैसा है, जहां हम सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके सरकारें और स्कूल बेहतर नीतियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डेटा से पता चलता है कि किसी खास इलाके के बच्चों में पढ़ने की क्षमता कमजोर है, तो वहां पर विशेष कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके बीमारियों के पैटर्न को जल्दी पकड़ा जा सकता है और उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। यह डेटा हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, जिससे हम पहले से तैयारी कर सकें और बच्चों के लिए एक स्वस्थ और शिक्षित समाज बना सकें। कई बार बच्चों के लिए, खासकर जो छोटे शहरों या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। यहीं पर वर्चुअल थेरेपी एक वरदान बनकर सामने आती है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से बच्चे अपने घर के आरामदायक माहौल में ही थेरेपी ले सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसे ऊंचाई से डर लगता है। वर्चुअल रियलिटी में उसे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वर्चुअल तरीके से ऊंचाई का सामना कराया जा सकता है। पहले शायद उसे एक छोटी सीढ़ी पर चढ़ाया जाए, फिर एक बालकनी में खड़ा किया जाए और फिर शायद एक वर्चुअल पहाड़ की चोटी पर। यह सब कुछ एक सुरक्षित और कंट्रोल्ड तरीके से होता है। ये तरीका सिर्फ डर का इलाज करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑटिज्म या ADHD जैसी स्थितियों में भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी बच्चों को सोशल संकेतों को समझने और आई कांटेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करने में मदद कर सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स का इस्तेमाल उन्हें रोजमर्रा के कामों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करने में मदद कर सकता है। वर्चुअल थेरेपी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि हर बच्चे को, चाहे वह कहीं भी रहता हो, बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। ये टेक्नोलॉजी की ताकत का सही इस्तेमाल है, जो जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही है। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें गाइड करता है, जिसे हम मेंटर कहते हैं। लेकिन हर बच्चे को एक अच्छा मेंटर मिल पाए, ये जरूरी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कमी को पूरा कर सकता है। AI पावर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम बच्चों की रुचियों, उनके शौक और उनके करियर के लक्ष्यों को समझकर उनके लिए एक वर्चुअल मेंटर तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को स्पेस साइंस में दिलचस्पी है। AI मेंटर उसे नासा के मिशन, नए रॉकेट्स और अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियों के बारे में बताएगा। वह उसे ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी देगा जो उसकी दिलचस्पी से जुड़े हों। यह AI मेंटर बच्चे की प्रगति को लगातार ट्रैक करेगा और उसे मोटिवेट करता रहेगा। जब बच्चा किसी मुश्किल में फंसेगा तो यह उसे सही दिशा दिखाएगा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। ये बच्चे को जिंदगी के जरूरी स्किल्स सिखाने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। यह एक ऐसे बड़े भाई या दोस्त की तरह है जो हमेशा सही सलाह देने के लिए मौजूद हो। AI मेंटरशिप यह सुनिश्चित कर सकती है कि हर बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले, ताकि वह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सके। अक्सर जब टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो उसे बड़ों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, लेकिन बच्चों की दुनिया, उनकी सोच और उनकी जरूरतें बड़ों से बहुत अलग होती हैं। यहीं पर बाल केंद्रित डिजाइन यानी चाइल्ड सेंटर्ड डिजाइन का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट, ऐप या सर्विस बनाते समय बच्चों को सबसे पहले रखना। यह समझना कि उन्हें क्या पसंद है, वे चीजों को कैसे पकड़ते हैं, उनका ध्यान कितनी देर तक एक जगह पर रहता है और कौन से रंग और आवाजें उन्हें आकर्षित करती हैं। इसके लिए डिजाइनर्स बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उन्हें खेलते हुए देखते हैं और उनकी राय लेते हैं। जब हम इस तरीके से चीजें डिजाइन करते हैं तो वे बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित,
ज्यादा मजेदार और ज्यादा फायदेमंद होती है। इसी तरह एक खिलौना जो बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ावा दे, वह सिर्फ स्क्रीन पर टैप करने वाले गेम से कहीं बेहतर है। बाल केंद्रित डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि टेक्नोलॉजी बच्चों के विकास में बाधा न बने, बल्कि एक सकारात्मक भूमिका निभाए और उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करे। जब भी हम बच्चों और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक सवाल सबसे पहले आता है, सुरक्षा और गोपनीयता का। जब बच्चे ऑनलाइन ऐप्स और गेम्स का इस्तेमाल करते हैं तो वे बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं। उनकी पसंद, उनकी लोकेशन, वे किससे बात करते हैं और भी बहुत कुछ। ये डेटा बहुत संवेदनशील होता है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों के डेटा को सुरक्षित रखा जाए। कंपनियों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो बच्चों की गोपनीयता को सबसे ऊपर रखें। इसके लिए नए तरीके विकसित किए जा रहे हैं, जैसे डेटा एनोनिमाइजेशन, जिसमें डेटा से बच्चे की पहचान से जुड़ी सारी जानकारी हटा दी जाती है ताकि उसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए किया जा सके। इसके अलावा माता पिता को भी कंट्रोल देने वाले टूल्स बनाए जा रहे हैं, जिससे वे देख सकें कि उनका बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है और वे उसकी एक्टिविटी को सीमित कर सकें। हमें बच्चों को भी डिजिटल नागरिकता के बारे में सिखाना होगा कि इंटरनेट पर क्या शेयर करना सुरक्षित है और क्या नहीं। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और महफूज हों। हमने एआई के इतने सारे फायदों के बारे में बात की, लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी समस्याओं को एक झटके में हल कर देगी। एआई की अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहली बात, एआई उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसे बनाने वाला डेटा होता है। अगर एआई को पक्षपाती या गलत डेटा पर ट्रेन किया गया है तो उसके नतीजे भी पक्षपाती होंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक लर्निंग ऐप में सिर्फ एक खास संस्कृति के उदाहरण हैं, तो वह दूसरी संस्कृतियों के बच्चों के लिए उतना प्रभावी नहीं होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सभी के लिए निष्पक्ष हो। दूसरी बड़ी सीमा यह है कि एआई में इंसानों की तरह भावनाएं, सहानुभूति या रचनात्मकता नहीं होती। एक एआई ट्यूटर बच्चे को गणित का सवाल हल करना सिखा सकता है, लेकिन वह बच्चे को तब गले नहीं लगा सकता जब वह निराश हो। वह एक टीचर की तरह बच्चे की आंखों में देखकर उसकी परेशानी नहीं समझ सकता। टेक्नोलॉजी इंसानी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। इसलिए हमें एआई का इस्तेमाल एक टूल के रूप में करना चाहिए जो शिक्षकों और माता पिता की मदद करे, न कि उनकी जगह ले ले। असली विकास तब होता है जब टेक्नोलॉजी और इंसानी देखभाल साथ साथ चलती है। जब हम बच्चों के भविष्य को आकार देने के लिए एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। हमें खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने होंगे। क्या हम बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी उन्हें असली दुनिया के दोस्तों और खेलकूद से दूर कर रही है? क्या हम उन्हें ऐसी मशीनों पर निर्भर बना रहे हैं जो उनकी सोचने की क्षमता को कम कर सकती है? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। नैतिकता का मतलब यह भी है कि एआई बनाने वाली कंपनियां पारदर्शी हों। उन्हें यह साफ साफ बताना चाहिए कि उनका एआई कैसे काम करता है और वे बच्चों के डेटा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या सभी बच्चों को इन तकनीकों का बराबर लाभ मिल रहा है या यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा रहा है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना होना चाहिए जहां टेक्नोलॉजी हर बच्चे की सेवा करे, न कि कुछ चुनिंदा लोगों की। जिम्मेदारी और नैतिकता के बिना टेक्नोलॉजी का विकास समाज के लिए फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई और आधुनिक तकनीक बच्चों के विकास और शिक्षा की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है। व्यक्तिगत शिक्षा से लेकर मानसिक स्वास्थ्य के नए इलाजों तक संभावनाएं अनंत हैं। ये एआई पावर्ड टूल्स वाकई बच्चों के सोचने समझने की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक भविष्य है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन इस चमक दमक के बीच हमें कुछ बहुत जरूरी बातों को नहीं भूलना चाहिए। सबसे जरूरी है गोपनीयता और सुरक्षा। हमारे बच्चों का डेटा अनमोल है और उसकी रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन ऐप्स और डिवाइसेज का इस्तेमाल हमारे बच्चे कर रहे हैं वे पूरी तरह से सुरक्षित हो। टेक्नोलॉजी को हमेशा एक सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि माता पिता या शिक्षकों के विकल्प के रूप में। इंसानी स्पर्श, प्यार और देखभाल की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। अंत में माता पिता के लिए मेरी यही सलाह है, अपने बच्चों के लिए तकनीक का चयन बहुत सोच समझ कर करें। रिसर्च करें, रिव्यू पढ़ें और देखें कि कौन सा ऐप या टूल आपके बच्चे के लिए वाकई फायदेमंद है। स्क्रीन टाइम और बाहरी गतिविधियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाएं और सबसे ज़रूरी, अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ समय बिताएं
और उनकी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बने, क्योंकि अंत में सबसे अच्छी तकनीक भी माता-पिता के प्यार और मार्गदर्शन का मुकाबला नहीं कर सकती। हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।